बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स स्टडी ईयर फेज़ 2। जैसे कि आपको याद होगा कि हम जो है वो परमुटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर हमने जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तकरीबन 5 सवाल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो तकरीबन हमने कोई 5 सवाल सॉल्व कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह ताला वो सारे के सारे क्वेश्चन, उसके कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था। आज हम जो है जो परमुटेशन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी जो है ना यूँ समझ लें कि थोड़े से अलग किस्म के वो क्वेश्चन हैं और वो यूँ समझ लें कि पास पेपर्स में इस तरह के सवालात का आना जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दो क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हैं इन क्वेश्चंस को जो है वो गौर से जो है वो आप देखिएगा और इसको पूरी अटेंशन के साथ जो है इस लेक्चर को लीजिएगा, और ताकि और इसी तरह जो है वो आप अपने पास नोट डाउन भी लाजमन कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो है वो ये मेमोराइज हो जाए और इस तरह के जो सवाल आपके पास पेपर्स में आए हुए हैं या फिर आपके बुक के अंदर जो दिए हुए हैं आपके लिए सॉल्व करना वो आसान हो जाए, जो कि यूजुअल आपको होमवर्क वही होता है जो मैं आपको देता हूँ कि भाई आप अपने पास पेपर्स के सवाल और अपने बुक के क्वेश्चन जो है वो खुद सॉल्व करें, तो ये आपकी हेल्प आउट करेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन एक तरह से समझ लें और बाकी प्रैक्टिस जो है वो आपके अपने ज़िम्मे है, आप खुद प्रैक्टिस करें। माशाल्लाह आप समझदार हैं, आपका कैरियर आपके सामने है, आप खुद प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतने जो है वो आपके नंबर आने के चांसेस होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलिए हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2, 4, 6, 8 and 9 if the digits are not repeated and repeated। अब ये जो दो कंडीशन है ना, ये जो दो कंडीशन है ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, सवाल तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये कह रहे हैं कि ये कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है टोटल, और उनमें से कह रहे हैं कि हम 3 डिजिट्स को एट अ टाइम ले रहे हैं और उसके अंदर जो है वो हम उसके अंदर हमने जी, तो मैं ये बात करता हूँ कि हमने यहाँ जो है ये 5 डिजिट्स आपको दिए हैं, उसमें से 3 डिजिट्स जो है वो आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिखे हैं कि 3 डिजिट्स को हमें जो है उसको एट टाइम देना है और उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए जो नॉर्मल परमुटेशन अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके हिसाब से बहुत आसान था। हमारे पास n की वैल्यू ये 5 है और r की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे कि आपको पता है ना NPR का जो फॉर्मूला था, हमें n चाहिए होता है तो r चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पे ये 5 है और ये 3 है, हम सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। अब वो जो क्वेश्चन था ना, वो जो सवाल था वो मेरे स्टूडेंट्स को जो है ना वो ये वाला सवाल था, नॉट रिपीटेड वाला। यानी कि नॉट रिपीटेड का मतलब क्या है कि अगर मैं एक डिजिट को एक दफा ले रहा हूँ तो वो रिपीट नहीं हो रहा, ये मतलब है रिपीट का, उस प्लेस पे उसको दोबारा रिपीट नहीं किया जा रहा। और रिपीटेड का मतलब क्या है कि वो डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो रिपीट होगा, तो रिपीट होने की सूरत में फॉर्मूला में चेंज हो जाता है। ये सवाल ये यहाँ पर जरा पॉइंट है। नॉट रिपीटेड के अंदर वही जो हमारा सिंपल फॉर्मूला चलता आ रहा है वही लगेगा, उसके अंदर हमने यही सब कुछ करा हुआ है, यानी उस फॉर्मूले का जो बेस, उस फॉर्मूले की जो बेस है यही है कि वो नॉट रिपीटेड है। सही है, और रिपीटेड के अंदर क्या बात है कि रिपीटेड का एक नया फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब उसको हमें देखना है खास तौर पर। तो सबसे पहले हम जो है वो ये जो नॉट रिपीटेड वाला सवाल है वो हम शुरू तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है वो एक हेडिंग बनाया है ए करके कि नॉट रिपीटेड के तहत मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो आपके पास भी फॉर्मूला और सॉल्व कर सकते हैं। वही फॉर्मूला होगा इसका NPR is equals to n factorial upon n minus r factorial। ठीक है, n मैंने आपको पहले ही बता दिया वो 5 है, 1 2 3 4 5, n जो है वो 5 है, 5 factorial upon 5 minus 3 factorial। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप 5 factorial की जगह बना और यहाँ पर आ गया 2 factorial। इसको जब हम सब सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 factorial अपॉन 2 factorial, 2 factorial टू क्लोज द एक्सेल हो गया और आंसर आपके पास आ गया 5 4 से 20 23 से 60। ठीक है, NPR is equals to 60 डिग्री। हम यानी कि 60 तरीकों से हम इसको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेड हो तो आप देखिए, अगर हम एक नंबर एक अल्फाबेट को या एक नंबर को हम रिपीट कर रहे हैं अपने सीक्वेंस के अंदर, तो लाजिम बात है कि हमारे पास जो इनके अरेंज करने के जो वेज होते हैं ना वो बड़े हैं, आप खुद ही देखिएगा वो बड़े हैं। अब हम उसको सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, बी को सॉल्व कर रहे हैं रिपीटेड। जी, अब इस सूरत में याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होगा NPR का,
इक्वल्स टू n p r मतलब तो वही परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n की पावर r हो जाती है, n की पावर r हो जाती है, ये याद रखिए, ये रिपीटेड का फॉर्मूला यही है, ठीक है। n की पावर क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, तो यहाँ पर n आपको कैसे पता है कि वो 5 है और 5 की पावर जो है वो r जो क्या बन जाएगी, वो 3 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, NPR इज इक्वल्स टू 125 ग्रेड। 125 तरीकों से अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके अंदर एक नई बात और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिपीटेड वाला सवाल है, खासतौर पर जो रिपीटेड वाला क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे से अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड 11, ठीक है। अब ये 11 एक वर्ड है, LEMON, ये वर्ड है, कह रहे हैं इसको हमने जो है इसकी परमुटेशन निकाले कि हम इस 11 वर्ड के जो अल्फाबेट्स है उसको कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं, सही है। एक अरेंजमेंट तो यही है, फिर अब दूसरे अरेंजमेंट क्या होगी, LEM, उसके बाद फिर N आगे आ जाएगा, O आखिर में चला जाएगा, एक अरेंजमेंट हो जाएगी, सही है, फिर M आखिर में चला जाएगा। इस तरह अरेंजमेंट हम अगर करें तो वो कितने तरीकों से बन सकती है, ठीक है। ये जो सवाल है ये मेरा इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर अभी होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो आपके सामने आएगा इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 7, ये उसके साथ जो है ना आपको जुड़ा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सवाल आपने जो है वो सॉल्व ऐसे ये वाला क्वेश्चन है ये तो होगा सिंपल तरीके से सॉल्व, क्योंकि भाई सिंपल हमने फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर जो है लेफ्ट में अल्फाबेट 5 है, ठीक है, और हमें पांचों को एक साथ में जो है उसको यानी कि सिलेक्ट करके हमें उसको अरेंज करना है। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू भी 5 हो गई और r की वैल्यू भी 5 हो गई। हम जिस तरह सॉल्व करते हैं आगे उस तरह हम इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब मेरा अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला तो ये कुछ समझना कि ये उसका प्री रिक्विजिट क्वेश्चन है। प्री रिक्विजिट का मतलब ये होता है कि ये पहले हमने करा और उसके बाद अगले क्वेश्चन के काबिल हम करेंगे। तो ये सवाल करने के बाद अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा क्लियर होगा परमुटेशन का, ठीक है। तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास भी ये पेपर में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर आपको अगला लेक्चर जब आप अगला लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको फिर जो है वो उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। शर्त ये है कि आप अपना सॉल्व करके ज़्यादा आसान रखें ताकि आपकी नजरों के सामने नेक्स्ट लेक्चर को सुनते हुए नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करते हुए आपकी नजरों के सामने ये सवाल होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो भाई आसान सा सवाल है, जिस तरह मैंने आपको समझाई दिया, NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n की पावर है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल आपको पता है इक्वल्स टू 1 मिलियन, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बात कर दूं कि हम उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो 520 23 का 60 62 से 120, तो NPR की वैल्यू आ गई 120 ग्रेड्स, ओके। तो ये हमारे दो सवाल थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि आप ये जो है वो समझ पा रहे हो इंशाल्लाह। कोई क्यूरी हो, खास तौर पर जो आज के लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस है वो ये रिपीटेड के ऊपर है कि जब अगर जो है वो हमारे जो अरेंजमेंट है उसके अंदर जिन चीज़ों को हम अरेंज कर रहे हैं वो रिपीट हो रही है, उसकी प्लेस वो अपनी जगह पर बार बार आ सकती है, तो उस सूरत में जो है ना आपको पता है कि हमारी अरेंजमेंट की तादाद जो है वो बढ़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला में क्या ड्राइव करा है n की पावर r उसका फॉर्मूला है, और बाकी नॉर्मल फॉर्मूला तो आपको सामने लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये सिंपल हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, ये लेक्चर आपको बिल्कुल जो है वो सही से समझ में आ गया होगा और आप उसको सॉल्व भी कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम परमुटेशन के जो मजीद कॉन्सेप्ट्स हैं, मजीद इसके अंदर जो सवाल आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम।